वित्त के प्रति परंपरागत विचारधारा का अभ्युदय हुआ था 1920 से पूर्व नहीं, 1920 तथा 1930 के मध्य, ठीक है, 1950 में नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 से 1930 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वित्त का कार्य का अंग नहीं है? विनियोग निर्णय, ठीक है, अर्थ प्रबंधन, ठीक है, व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय नहीं, लाभांश निर्णय भी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ प्रबंधन निर्णय का संबंध होता है पूंजी संरचना से, ठीक है, अस्थायी संपत्ति के क्रय से नहीं, लाभांश वितरण से नहीं, खाता रखने से नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूंजी संरचना से होता है। मूल्य का अधिकरण उद्देश्य में मूल्य से तात्पर्य है शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से नहीं, सम अंशों के बाजार मूल्य से नहीं, और बहुत दोनों सामाजिक कल्याण से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सामाजिक कल्याण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी ढांचा का आशय है पूंजी के दीर्घकालीन साधनों का अनुपात नहीं, समता और अधिमान पूंजी, अंश पूंजी, ठीक है, समता अधिमान अंश पूंजी प्लस संचय प्लस दीर्घकालीन ऋण नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समता और अधिकांश अंश पूंजी। पूंजी ढांचा को प्रभावित करते हैं व्यवसाय का स्वरूप और प्रकृति, ठीक है, आय की नियमितता नहीं, व्यवसाय के नियंत्रण का प्रारूप नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, व्यवसाय का स्वरूप और प्रकृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी ढांचा आदर्श कहलाता है जब पूंजी लागत कम है, ठीक है, व्यवसाय की लाभदायकता अधिक हो नहीं, लाभदायकता व लागत दोनों अधिक हो नहीं, और बहुत दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूंजी लागत कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवीएम का पूर्ण रूप होता है बाजार का मूल्य प्रसरण नहीं, मुद्रा का समय मूल्य, ठीक है, सीमांत का कुल प्रसरण नहीं, मुद्रा का कुल मूल्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा का समय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का एक समय मूल्य होता है जो निम्न में से किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? बाजार मूल्य को नहीं, अंकित मूल्य को नहीं, वर्तमान मूल्य को, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद प्रवाह को कहा जाता है सकारात्मक नगद प्रवाह, ठीक है, नकारात्मक नगद प्रवाह नहीं, संतुलित नगद प्रवाह नहीं, इनमें से सभी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सकारात्मक नगद प्रवाह। नगद बहिर्वाह को कहा जाता है संतुलित नगद प्रवाह नहीं, सकारात्मक नगद प्रवाह नहीं, नकारात्मक नगद प्रवाह, ठीक है, ये सभी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक नगद प्रवाह नगद बहिर्वाह को कहा जाता है। यदि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर अधिक है तो बट्टा दर सामान्यतः होती है कम नहीं, अधिक, ठीक है, संतुलित नहीं, स्थिर नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। यदि भविष्य के नकदी प्रवाह के लिए स्तर अनिश्चित है तो सामान्यतः बट्टे की दर होती है कम, ठीक है, अधिक नहीं, संतुलित नहीं, स्थिर नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कम। विषम नगद प्रवाह को किसके द्वारा तुलनीय बनाया जा सकता है? बट्टा तकनीक के द्वारा, चक्रवृद्धि तकनीक के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और बी के द्वारा।
वह दर जिस पर वर्तमान और भविष्य के नकद प्रवाह को बंद एक्सचेंज किया जाता है को कहा जाता है। ब्याज दर नहीं, चक्रवृद्धि दर नहीं, बट्टा दर। ठीक है। बॉन्ड परिपक्वता का मूल्य नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी बट्टा दर। दोनों कंपनियों के व्यापार नीति का सही टिप्पणी है। दोनों कंपनियों की वित्तीय नीति एक समान है। नहीं। बी लिमिटेड ने ऋण पूंजी पर व्यापार करके अंशधारियों को ऊंचा लाभांश दिया, तो यह श्रेष्ठ है। ठीक है। ए लिमिटेड ने कम जोखिम लेकर 12% लाभांश दिया। नहीं। दोनों वित्तीय ढांचा दूषित है। नहीं, इसका राइट में ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी लिमिटेड ने ऋण पूंजी पर व्यापार करके अंशधारियों को ऊंचा लाभांश दिया, तो यह श्रेष्ठ है। कुछ उच्च दंतीकरण का आशय है। समता अंश पूंजी स्थिर बाजार ब्याज पूंजी से कम हो। ठीक है। समता अंश पूंजी अधिक हो नहीं, दोनों बराबर हो नहीं। दंतीकरण का पूंजीकरण ढांचा से कोई संबंध नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यदि साधारण अंश पूंजी 1 लाख रुपये और अधिमान अंश पूंजी 25,000 रुपये तथा ऋण पूंजी 25,000 हो तो इसे कहा जाएगा निम्न दंतीकरण। ठीक है। उच्च दंतीकरण नहीं, पूंजी ढांचा नहीं, पूंजी स्वरूप नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है निम्न दंतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में बिना लागत की पूंजी है। अधिमान अंश नहीं, ऋण पत्र नहीं, व्यापार साख। ठीक है। बैंक ऋण नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यापार साख। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति काल में उचित है उच्च दंतीकरण अनुपात। ठीक है। निम्न दंतीकरण नहीं, सामान्य दंतीकरण नहीं, केवल समता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उच्च दंतीकरण अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न दंतीकरण उचित होता है मुद्रास्फीति काल में नहीं, व्यापार पुनर्स्थान में नहीं, मंदी काल में। ठीक है। उचित नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मंदी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में पूंजी संरचना का अनुपात है। सकल लाभ अनुपात नहीं, चालू अनुपात नहीं, देनदार आवर्त नहीं, स्वामित्व अनुपात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से पूंजी संरचना अनुपात नहीं है, तो ऋण स्वामी पूंजी अनुपात तो है, दंतीकरण अनुपाती भी है, ऋण सेवा अनुपाती भी है, सकल लाभ अनुपात नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डिवेंचर या ऋण पत्र दर्शाते हैं स्थिर कंपनी पूंजी को नहीं, कंपनी की स्थायी पूंजी को नहीं, कंपनी की चल पूंजी को नहीं, कंपनी की ऋण पूंजी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। फैक्टरिंग व्यवस्था में फैक्टर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन में वितरण करता है। नहीं। ग्राहक की ओर से भुगतान करता है। नहीं। ग्राहक की देनदारी अथवा प्राप्य खातों की वसूली करता है। ठीक है। वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित करता है। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वाणिज्यिक प्रपत्रों के भुगतान अवधि साधारणतः होती है 20 से 40 दिन नहीं, 120 से 365 दिन नहीं, 60 से 90 दिन नहीं, 90 से 364 दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पूंजी के आंतरिक स्रोत वे जो निम्न से सृजित किए जाते हैं। बाहर के लोगों जैसे आपूर्तिकर्ताओं नहीं, वाणिज्य बैंकों से ऋण नहीं, अंशों का निर्गमन से नहीं, व्यवसाय के भीतर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है। अल्पकालीन नहीं, मध्यकालीन नहीं, दीर्घकालीन। इनमें से कोई ऑप्शन नंबर है दीर्घकालीन। पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम होती है। अधिकतम नहीं, न्यूनतम। ठीक है। सामान्यता नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम हो जाएगा। व्यक्तिकरण का अंतर्राष्ट्रीय साधन है एडीए, जीडीआर। एडीआर और जीडीआर नहीं, सॉरी हाँ, एफडीआई भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी एडीआर, जीडीआर और एफडीआई तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है। निश्चित, ठीक है। अनिश्चित नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान अंशों में जोखिम की मात्रा होती है। अधिकतम, ठीक है। न्यूनतम नहीं, सामान्य नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशों के प्रकार होते हैं। अंशों के प्रकार होते हैं 3 नहीं, 4 नहीं, 2। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अति पूंजीकरण होता है जब अर्जन की वास्तविक दर चालू दर से अधिक हो। नहीं, अर्जन की वास्तविक दर चालू दर से कम हो। ठीक है। व्यवसाय का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के पुस्तक मूल्य से अधिक हो। नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी की चालू दर 12% है और लाभ 1 लाख है। यदि समता अंश पूंजी की राशि 9 लाख हो तो यह स्थिति है। अति पूंजीकरण, ठीक है। अल्प पूंजीकरण नहीं, उचित पूंजीकरण नहीं, यह नहीं सकता, कह नहीं सकता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अति पूंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 50 रुपया है और उन्हीं अंशों का पुस्तक मूल्य 35 है तो कंपनी की स्थिति होगी। अल्प पूंजीकरण, ठीक है। उचित पूंजीकरण नहीं, अति पूंजीकरण नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्प पूंजीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय संरचना का आशय है दीर्घकालीन कोष। नहीं, दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व, ठीक है। दायित्वों के संपत्तियों पर अधिक है। नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व। ने यदि सम अंश पूंजी 1 लाख है, अधिमान अंश पूंजी 25,000 तथा ऋण पूंजी 25,000 है तो इसे कहा जाएगा निम्न दंतीकरण, ठीक है। उच्च दंतीकरण नहीं, सामान्य दंतीकरण नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निम्न दंतीकरण। नेक्स्ट। पूंजीकरण का आशय है पूंजी की मात्रा का निर्धारित करना, ठीक है। पूंजी का स्वरूप निर्धारण करना नहीं, मात्रा और स्वरूप दोनों का निर्धारण करना, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूंजी की मात्रा निर्धारित करना। नेक्स्ट। पूंजी के स्वरूप का निर्धारण सम्मिलित है। पूंजीकरण में नहीं, पूंजी संरचना में, ठीक है। एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में नहीं, पूंजी दंतीकरण में नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पूंजी संरचना में। नेक्स्ट। सार्वजनिक हितार्थ स्थापित संस्थाओं के पूंजी ढांचे की विशेषता है समता पूंजी अधिक हो। नहीं, समता पूंजी और ऋण पूंजी बराबर होती है। नहीं, ऋण पूंजी अधिक हो, ठीक है। कोई मान्यता नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋण पूंजी को अधिक होती है। नेक्स्ट। जनोपयोगी संस्थाओं के पूंजी ढांचे में ऋण पूंजी का समावेश अधिक होता है क्योंकि आय अनिश्चित होती है। नहीं, आय की संभावनाएं सुनिश्चित होती है, ठीक है। आय कम होती है। नहीं, केवल सेवा संस्थाएं होती है। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आय की संभावना सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट। वित्तीय योजना में शामिल है पूंजीकरण, ठीक है। पूंजी ढांचे का निर्धारण, ठीक है। वित्तीय नीति का निर्धारण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। पूंजी ढांचे का आशय है पूंजी के दीर्घकालीन साधनों का अनुपात। नहीं, समता व अधिमान पूंजी। नहीं, समता व अधिमान पूंजी प्लस संचय प्लस दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वित्तीय संरचना का आशय है दीर्घकालीन कोष। नहीं, दीर्घकालीन कुल प्लस चालू दायित्व, ठीक है। दायित्वों के संपत्तियों पर अधिकता। नहीं, तो एक में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व। नेक्स्ट। पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं व्यवसाय का स्वरूप, प्रकृति, ठीक है। आय की नियमितता, ठीक है। व्यवसाय के नियंत्रण का प्रारूप, सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। परिचालन अनुपात ऊंचा होना क्या इंगित करता है ब्याज व लाभांश के लिए कम राशि उपलब्ध होना। नहीं, आय की तुलना में स्थानीय संपत्तियां कम होना। नहीं, सॉरी, ब्याज व लाभांश के लिए कम राशि उपलब्ध होना, ठीक है। आय की तुलना में अस्थायी संपत्तियां कम होना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आशय होता है पूंजी संरचना में समता अंश कम, दीर्घकालीन ऋण अधिक, ठीक है। समता अंश अधिक और दीर्घकालीन ऋण कम। नहीं,
दोनों बराबर होता है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। व्यवसाय की आय गिरने पर प्रबंधकों को निर्णय लेना चाहिए। निम्न गियर अनुपात में, ठीक है, उच्च गियर अनुपात में नहीं, व्यापार बंद करना नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर है निम्न गियर अनुपात में। साधारण अंश पूंजी ऋण पूंजी से कम हो तो कहा जाएगा। उच्च क्षमता पर व्यापार, ठीक है, निम्न क्षमता पर व्यापार नहीं, हानिप्रद व्यापार नहीं, प्रगतिशील व्यापार नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उच्च क्षमता पर व्यापार नहीं। वित्तीय लीवरेज का कार्य है वित्त व्यवस्था करना नहीं, स्थिर ऋण भुगतान करना नहीं, स्थिर दायित्व वाले पूंजी साधनों का लाभों का प्रभाव और विश्लेषण करना, ठीक है। समता पूंजी लाभों का प्रभाव करना नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लीवरेज का आशय है गाड़ी का गियर बॉक्स नहीं, सीमा को प्रकट करना जो विक्रय मात्रा का ऋण पूंजी में परिवर्तन लाभों में अधिक मात्रा में वृद्धि या कमी करता है, ठीक है। पूंजी ढांचा का बढ़ाता है, लाभ हानि बताता है नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। परिचालन लीवरेज प्रभावित होता है स्थिर लागतों से, ठीक है, परिवर्तनशील लागतों से, प्रति इकाई विक्रय मूल्य या मात्रा से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी से। एफडीआई से आशय है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, ठीक है। निःशुल्क प्रत्यक्ष निवेश नहीं, जन निष्पक्ष निवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्र में विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान करती है साहूकार, ठीक है, व्यापारिक बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। अंशों का निर्गमन पर प्राप्त वित्त है अल्पकालीन नहीं, मध्यकालीन नहीं, दीर्घकालीन, ठीक है। अतिकल्प ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दीर्घकालीन। जीडीआर होता है भारतीय नहीं, पौंड में नहीं, डॉलर में, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी डॉलर में। समता अंशधारियों को क्या कहा जाता है? कंपनी के स्वामी, ठीक, कंपनी साझेदार नहीं, कंपनी संरक्षक नहीं, कंपनी के प्रबंधक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कंपनी के स्वामी ने। ऑथर एस डेविंग के अनुसार इनमें से कौन सा भाग वित्तीय योजना का मुख्य भाग नहीं है? पूंजीकरण तो ठीक है, पूंजी पंजीकरण ठीक है, पूंजी ढांचा ये भी ठीक है, विकसित वित्तीय योजना यही नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अति पूंजीकरण उत्पन्न होता है जब वास्तविक प्रत्याय दर वर्तमान प्रत्याय दर से नहीं, व्यवसाय का वास्तविक प्रत्याय मूल्य से अधिक व्यवसाय का पुस्तकीय मूल्य होता है, ठीक है। व्यवसाय का वास्तविक मूल्य व्यवसाय का पुस्तकीय मूल्य से कम होता है, तो ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। व्यवसाय का वास्तविक मूल्य व्यवसाय का पुस्तकीय मूल्य से अधिक है। स्थापना में आसान है एकाकी व्यापार, ठीक है, साझेदारी फर्म नहीं, संयुक्त कंपनी संयुक्त पूंजी कंपनी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो एकाकी व्यापार ने। क्वेश्चन उद्यमी के कार्य एक व्यावसायिक विचार की कल्पना करना, ठीक है, परियोजना व्यवहार्यता का अध्ययन करना, ठीक है, उद्यम स्थापित करने का, ठीक है, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक? सरकारी प्राथमिकता का अनुरूप, ठीक है, प्रवर्तक की संगति, ठीक है, निवेश की उपलब्धता, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सरकारी हस्तक्षेप व्यावसायिक संगठन के कौन से स्वरूप में सबसे कम पाया जाता है?
एकल व्यापार ठीक है, साझेदारी नहीं, कंपनी नहीं, सहकारी भंडार नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर है एकल व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी से बिना वैधानिक और औपचारिकता के कम से कम व्यय के स्थापित किया जा सकता है। मिश्रित पूंजी वाली कंपनी नहीं, एकाकी व्यापार ठीक है, साझेदारी नहीं, उपयुक्त में से सभी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकाकी व्यापार। यदि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य करना है तो किसका चयन करना होगा? एकल व्यवसाय का नहीं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी को ठीक है, साझेदारी व्यवसाय को नहीं। इनमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी को। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है एकाकी व्यापार पर नहीं, साहसी का अधिकार नहीं, साहसी की स्वयं की योग्यता ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी साहसी की स्वयं की योग्यता। सबसे अधिक कर दायित्व होता है एकाकी व्यवसाय का नहीं, सहकारी समिति का नहीं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी ठीक है, साझेदारी व्यवसाय नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है उत्पाद नहीं, विपणन नहीं, पूंजी की उपलब्धता ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी पूंजी की उपलब्धता नहीं। एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वह है व्यवसाय का चयन ठीक है, इकाई का आकार ठीक है, वित्तीय साधन ठीक है। इनका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। व्यावसायिक इकाई के प्रारूप का चयन करते समय ध्यान देने योग्य घटक, सुगम स्थापना करना ठीक है, दायित्व करना ठीक है, पूंजी की मात्रा भी ठीक है, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 10 नहीं, 100 नहीं, 20 नहीं, डी असीमित। उद्यमिता को परिभाषित किया गया है विशेषण के रूप में ठीक है, क्रिया के रूप में ठीक है, उपयुक्त दोनों ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ने। क्रिया के रूप में उद्यमिता है, जोखिम उठाने की प्रक्रिया नहीं ठीक है, जोखिम उठाने की प्रक्रिया तो सही है उद्यमिता में, स्थापित एवं संचालित करने की प्रक्रिया भी ठीक है, उपयुक्त दोनों। इसका राइट आंसर डी इनमें से कोई नहीं, तो सी हो जाएगा ए और बी दोनों। व्यावसायिक संगठन का वह कौन सा स्वरूप है जो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने पर भी निर्बाध गति से चलता रहता है? कंपनी ठीक है, एकल व्यवसाय नहीं, साझेदारी व्यवसाय इनमें से सभी नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंपनी। उद्यमिता की विशेषताएं हैं सृजनात्मक प्रक्रिया ठीक है, सतत प्रक्रिया ठीक है, नवाचार प्रक्रिया ठीक है, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम लेना ठीक है, नवाचार ठीक है, रचनात्मक गतिविधि भी ठीक है, प्रबंधकीय प्रशिक्षण यही नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि उत्पत्ति छोटे पैमाने पर करनी हो तो व्यावसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप उपयुक्त रहेगा? एकाकी व्यापार ठीक है, कंपनी नहीं, साझेदारी। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा एकाकी व्यापार नहीं। साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 50 ठीक है, 15 नहीं, 10 नहीं, 150 नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 50। व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या जोखिम प्रबंधन ठीक है, मुद्रा नहीं, मूल्य की नीति नहीं, नियंत्रण नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर है जोखिम प्रबंधन। व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है
विपणन नहीं, आविष्कार नहीं, परिवर्तन ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, परिवर्तन। सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य ठीक है, प्रभावपूर्ण नियोजन ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ने। निम्न प्रतिष्ठा उद्यमिता की किस बाधा का एक उदाहरण है? सामाजिक ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, मनोवैज्ञानिक नहीं, पर्यावरण नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामाजिक नहीं। कौन सा एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है? स्वयं का मालिक होना नहीं, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में सक्षम होना नहीं, असफलताओं के लिए स्वयं का पूर्ण रूप से जिम्मेदार होना ठीक है, लाभ बड़ा लाभ कमाना नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डैश पर व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण निर्भर करता है। संयंत्र प्लांट, संयंत्र उत्पाद नियोजन ठीक है, प्रोजेक्ट प्रतिवेदन नहीं, आविष्कार नहीं, नियंत्रण नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन। अर्थव्यवस्था में उद्यमी का महत्व निम्नलिखित कारण से है। रोजगार के अवसरों का सृजन ठीक है, संसाधनों का कुशल उपयोग ठीक है, नवाचार करना ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सही। उद्यमी कौन बनेगा? जो जीवन उपलब्धि अर्जित करना चाहता है ठीक है, जो धन कमाना चाहता है ठीक है, सी दोनों, डी उनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यह प्रबंध पत्र इस तथ्य का द्योतक है कि प्रस्तावित उद्योग प्रदूषण से सर्वथा मुक्त है। लाइसेंस नहीं, प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र ठीक है, अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं, अस्थायी पंजीकरण प्रमाण नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र ने कुछ। अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात उद्यमी को किसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है? आयकर विभाग का नहीं, नगर पालिका नहीं, पूंजी निर्माण नियंत्रण विभाग का ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लघु इकाई लगाने के लिए उद्यमी को किससे प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा? लघु उद्योग निर्देशालय ठीक है, पुलिस मुख्यालय नहीं, शिक्षा निर्देशालय नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लघु निर्देशालय से। उत्पाद के ब्रांड पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए उद्यमी को कहाँ पंजीकरण कराना पड़ता है? नगर पंचायत में, ट्रेडमार्क रजिस्टर ऑफिस में ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस में नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ट्रेडमार्क रजिस्टर ऑफिस में कराना अनिवार्य होता है ना कुछ। व्यवसाय का भी व्यवसाय के रूप में व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। व्यवसाय का भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो आकार में ठीक है, स्थान में नहीं, अध्ययन में नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आकार में। एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। नेतृत्व का ठीक है, नियंत्रण का ठीक है, नवप्रवर्तक का ठीक है, इनमें से सभी। एक उद्यमी को उसके उद्यम के संबंध में एक पेशेवर परामर्शदाता द्वारा किसकी समस्या के समाधान हेतु दिया गया परामर्श कहलाता है? उद्यमिता परामर्श ठीक है, शैक्षिक परामर्श नहीं, चिकित्सा परामर्श नहीं, इनमें से इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उद्यमिता परामर्श। ऐसा परामर्श जिसमें परामर्शदाता उद्यमी को उसके व्यवसाय के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का समाधान सुझाता कहलाता है प्रबंध परामर्श। तो ठीक है, मानव संसाधन परामर्श नहीं, संचालन परामर्श नहीं, पर्यावरण परामर्श नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर है प्रबंध परामर्श ने कुछ। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य प्रमुख व्यवसायिक रणनीतियों की समीक्षा करना है? प्रबंध परामर्श करना है, संचालन परामर्श करना है, रणनीति परामर्श का ठीक है, सूचना परामर्श करना है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, रणनीति परामर्श का। बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है।
परिवर्तन नहीं, आविष्कार ठीक है, उपयुक्त में दोनों नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी आविष्कार ने। ऐसा परामर्शदाता जो उद्यम में नई तकनीकों को लागू करने में मदद करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श ठीक है, रणनीति परामर्श नहीं, प्रबंध परामर्श नहीं, संचालन परामर्श नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श नहीं। व्यवसाय के विपणन प्रयासों का मूल्यांकन करना किस परामर्श का उद्देश्य है? पर्यावरण परामर्श का नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श का नहीं, विपणन परामर्श ठीक है, मानव संसाधन परामर्श नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी विपणन परामर्श का। निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? जोखिम प्रबंधन ठीक है, लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण ठीक है, मूल्य नियंत्रण मूल्य नीति ठीक है, मांग प्रवृत्ति यही रॉन्ग है, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी।